हेलो दोस्तों, आज है डे 15 और आज हम करने वाले हैं चेस्ट एंड शोल्डर मसल को ट्रेन। आज का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। जिसने आज चेस्ट बर्न फील नहीं किया तो उसने वर्कआउट नहीं किया। ओके, तो आज हम चेस्ट और शोल्डर दोनों मसल्स को अच्छा खासा ट्रेन करने वाले हैं। तो चलिए, मैं हूं फिर दीपक और आज है हमारा 365 डेज हार्ट चैलेंज का डे 15, जिसमें हम नो एक्सक्यूज़ एंड ना किसी जिम के घर पर ही अच्छी खासी बॉडी एंड चेस्ट एंड शोल्डर मसल को ट्रेन करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी रुकावट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने बताया है कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वार्म अप्स। वार्म अप बहुत ही ज़रूरी होता है कि बिना वार्म अप के आप इंजरी को इनवाइट कर सकते हो। तो चलो अब आते हैं अपने वार्म अप पर। वार्म अप में हम आज जैसे शोल्डर और चेस्ट लगाने वाले, तो उसमें सबसे पहले हम नॉर्मल पुशअप कर सकते हैं। ओनली हमारे कुछ इस तरीके से नॉर्मली लगाना, अच्छे से धीरे धीरे 10 से 12 पुशअप्स लगाना बहुत है। एंड अब उसके बाद हम कर सकते हैं आर्म रोटेशंस शोल्डर्स के लिए, क्योंकि शोल्डर्स भी हमें आज तोड़ने हैं एंड उन्हें मजबूत करने हैं। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं चेस्ट एंड शोल्डर दोनों के लिए। एंड फुल बॉडी बर्न के लिए हम जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। गाइस, 1 मिनट 30 सेकेंड हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम आते हैं अपने मोस्ट एंड इफेक्टिव वर्कआउट पर। तो चलिए अब अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वर्कआउट हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लो, हार्ड एंड वेरी हार्ड। हम घर पर ही पहले लो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फिर हार्ड लगाएंगे एंड वेरी हार्ड, और आज शरीर को तोड़ देंगे। ओके, तो चेस्ट और शोल्डर दोनों बर्न फील होंगी लास्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक सुपर सेट लेने वाले हैं। बहुत ही तगड़ा पंप आएगा एंड बहुत ही तगड़ा इफेक्ट देगा। ओके, तो चलिए अब हमारा राउंड 1 स्टार्ट होता है और हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे चेस्ट के लिए होगी, जिसमें हम मारेंगे नॉर्मल पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स हमें 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के मारने हैं। ध्यान रहे, फुल फील एंड बर्न के साथ हमें चेस्ट परफॉर्म करनी है। कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारी पुशअप्स। एंड अब आते हैं अपनी दूसरी वर्कआउट पर, जो हमारे शोल्डर्स के लिए होगी। दूसरी वर्कआउट में हम करने वाले हैं पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स हमें कुछ इस तरीके से दोनों हाथों को रखना है, कुछ इस तरीके से पोर्शन परफॉर्म करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से पाइक पुशअप परफॉर्म करनी है। ये हमारे शोल्डर्स को काफ़ी चौड़ा बनाता है एंड उन्हें काफ़ी बर्न करता है। ये हार्ड हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा इजी लगाएं, किसी के सहारे लगाएं। इसके भी लगाने हैं 3 सेट और 12 रेपिटेशंस के। तो चलिए अब आते हैं अपने लो लेवल के तीसरे वर्कआउट पर। थर्ड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं वाइड पुशअप। वाइड पुशअप मैंने बताया आपको कुछ इस तरीके से चौड़े हाथ रखने हैं एंड वाइड पुशअप परफॉर्म करनी है। अगर इसमें फील नहीं आया तो किसी में नहीं आएगा मेरा भाई। आपको हाथों को दोनों को चौड़ा रखकर और बर्न फील के साथ चेस्ट परफॉर्म करनी है। ये आपकी चेस्ट को चौड़ा बनाता है एंड उसे शेप देता है। इसके लगाने हमें 3 सेट और 12 रेपिटेशंस के। तो चलिए अब आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पर। फोर्थ एक्सरसाइज हमारे शोल्डर्स को मजबूत करने के लिए होगी, जिसमें हम प्लैंक के शोल्डर परफॉर्म में कुछ इस तरीके से आएंगे। हिप्स को एकदम स्टेबल रखेंगे, कोर टाइट, एंड हमें इस तरीके से शोल्डर टैप परफॉर्म करने हैं। ध्यान रहे, बॉडी स्टेबल रहनी चाहिए एंड हमारे हाथों के मूवमेंट कुछ इस तरीके से होने चाहिए।
सो इसके लगाने हमें 3 सेट और 12 रेपिटेशंस के। ओके, तो चलिए अब आते हैं अपने लो वर्कआउट के लास्ट एंड 5th एक्सरसाइज पर। 5th एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं इंक्लाइन पुशअप। सो इंक्लाइन पुशअप में हम किसी चेयर या मेज को लेंगे एंड इंक्लाइन शेप में कुछ इस तरीके से दोनों हाथों को रखेंगे एंड पुशअप्स परफॉर्म करेंगे। हमें धीरे से नीचे आना है एंड एकदम से ऊपर जाना है। ये आपके चेस्ट को काफ़ी स्क्वीज करेगा एंड ये हमारे अपर चेस्ट के लिए काफ़ी बेटर एक्सरसाइज होती है। सो इसके भी लगाने हमें 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। सो अब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जो कि हार्ड लेवल है। ओके, तो हार्ड लेवल में हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं डायमंड पुशअप। सो डायमंड पुशअप आपको पता होगा, हमें कुछ इस तरीके से डायमंड शेप में हाथों को नीचे रखना है एंड पुशअप परफॉर्म करनी है। 1 2 3, आपको इसके 3 सेट और 12 रेप्स निकालनी है। अगर आप थोड़ा कम लगा पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घोटों का इस तरीके से सहारा लेके पुशअप लगा सकते हैं ऐसे। ओके, तो अब आते हैं अपने हार्ड लेवल की दूसरी वर्कआउट पर। सो दूसरी एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं स्लो पुशअप्स। स्लो पुशअप्स हमें 4 सेकंड में एक पुशअप परफॉर्म करनी है। सो आपको पुशअप शेप में आना है कुछ इस तरीके से एंड स्लो पुशअप में हमें 1 सेकंड का होल्ड एंड एकदम स्क्वीज करके ऊपर लेना है एंड फिर से होल्ड और एकदम से ऊपर लेना है एंड धीरे धीरे आपकी बॉडी बर्न होगी एंड चेस्ट चौड़ी होगी। तो आपको इसके ओनली 3 सेट और 10 रेप्स निकालने हैं। कुछ इस तरीके से बॉडी पोस्चर परफॉर्म करनी है। सो अब आते हैं अपने हार्ड लेवल की थर्ड एक्सरसाइज पर, जिसमें हम करने वाले हिंदू पुशअप। हिंदू पुशअप हमारे शोल्डर एंड चेस्ट दोनों के लिए काफ़ी बेटर एंड बेस्ट एक्सरसाइज होती है। सो हिंदू पुशअप में हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे एंड इस तरीके से हिंदू पुशअप परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से आपको चेस्ट स्क्वीज करनी है एंड शोल्डर पे भी प्रेशर डालना है। ये आपके शोल्डर एंड चेस्ट दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इसके हमें लगाने 3 सेट और 12 रेपिटेशंस के। तो चलिए आते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज पर। सो हार्ड एक्सरसाइज की हम करने वाले हैं 4th एंड लास्ट वर्कआउट। सो इसमें हम करने वाले हैं डिक्लाइन पुशअप। सो डिक्लाइन पुशअप में किसी मेज या चेयर पे ऊपर हमें इस तरीके से पैर रखने हैं एंड बॉडी पोस्चर को नीचे रखना है कुछ इस तरीके से एंड पुशअप्स परफॉर्म करनी है। ये आपके लोअर चेस्ट के लिए काफ़ी बेटर एक्सरसाइज होती है। इसके लगाने हमें 3 सेट और 12 रेपिटेशंस के। ओके, तो अब आते हैं अपनी वेरी हार्ड लेवल पर। सो इसके हम आते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पर। तो इसमें सबसे पहला हम वर्कआउट करेंगे फास्ट पुशअप्स। तो फास्ट पुशअप्स में हमें 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के लगाने हैं और हमें रुकना नहीं है, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पर। तो सेकंड एक्सरसाइज में हम करने वाले शोल्डर होल्ड्स। सो शोल्डर होल्ड्स में हम 15 सेकंड शोल्डर होल्ड या 10 सेकंड तक शोल्डर होल्ड परफॉर्म करेंगे। हमें इस तरीके से हाथों को लेना है एंड इस तरीके से आगे पोस्चर परफॉर्म करना है एंड बॉडी को होल्ड रखना है। ये 10 से 15 सेकंड या 12 सेकंड आप जितना रह सकें उतना होल्ड रह सकते हैं। तो इसके हमें ओनली 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। सो गाइस, अब आते हैं अपनी लास्ट एंड वाली एक्सरसाइज पर। तो जिसमें हम करने वाले हैं स्क्वीज पुशअप्स। स्क्वीज पुशअप में हमें ऐसे हाथों को दोनों को रखना है एंड पुशअप स्क्वीज इस तरीके से करनी है। ये हमारे चेस्ट को
बर्न करता है एंड उसे चौड़ा और स्क्वीज करने में हेल्प देता है। सो इसके लगाने हैं 3 सेट और 12 रेपिटेशन के। सो गाइस हमारा वर्कआउट ख़त्म होता है एंड मिलते हैं ऐसे ही डे 16 में, क्योंकि हमारे 365 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इसलिए रुकना मत, थकना मत एंड गिव अप मत करना, ओके मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं डे 16 में। सबसे के लिए लव यू ऑल गाइस।